है बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर। क्या नाम है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर, है ना। डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर क्या होता है और इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, है ना, फिर क्या लिखना है वो देखेंगे, है ना। बच्चों अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं सेमीकंडक्टर में दो बैंड होता है, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, है ना। अगर प्योर सेमीकंडक्टर है ना 80 केल्विन, है ना, कंडक्शन बैंड जो होता है वो खाली होता है, वैलेंस बैंड भरा होता है ना। जब हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है जाता है कंडक्शन बैंड में, है ना। अब बच्चों देखो सॉरी बच्चों, ये जो वैलेंस बैंड है ना बच्चों, देखो इधर इसमें सबसे टॉप मोस्ट ये है ना, इसको बोलते हैं वैलेंस एनर्जी लेवल ऑफ द टॉप मोस्ट, बोलते हैं, तो फिर बोलते हैं मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, है ना। कंडक्शन बैंड में देखो बच्चों, देखो तो यहां सबसे अधिक एनर्जी है ना, इधर एनर्जी घटेगा, तो ये हो गया मैक्सिमम एनर्जी लेवल, तो फिर मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, है ना। सेम से बच्चों देखो ये जो है ये मेरा क्या है, कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड में नीचे वाला इसको बोलते हैं, ये वाला मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। ऊपर जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा, क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो हो गया ये मैक्सिमा हो गया, किसके लिए, वैलेंस बैंड के लिए, और ये जो हो गया ये हो गया मिनिमा, किसके लिए, कंडक्शन बैंड के लिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर हमको इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचाना है तो हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, है ना। और एनर्जी कितने के बराबर देंगे, EC माइनस ई भी, EC माइनस ई भी, है ना बच्चों। तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी गैर करता है और यहां पे पहुंचता है, यहां पे, है ना, तो यहां पे ज्यादा देर रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, ये तुरंत वापस आना चाहेगा, और जिस समय वो वापस आएगा तो एनर्जी को लाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में बाहर करेगा, इमिट करेगा, ठीक है बच्चों। क्या करेगा, जो कौन सी एनर्जी को लाइट के फॉर्म में इमिट करेगा, जो एनर्जी लेके ऊपर गया है ना, कितना एनर्जी लेके गया, इतना, है ना। आते समय यहां से यहां पे आएगा तो क्या होगा, वही एनर्जी को लाइट के फॉर्म में बाहर करेगा, तो फिर हीट के फॉर्म में करेगा, ठीक है बच्चों। होता क्या है, डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी निकलता है वो लाइट के फॉर्म में निकलता है ना, और इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी होता है वो हीट के फॉर्म में निकलता है, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा मोड़ा ये हो गया, रिकॉल हो गया, ठीक है। अब देखो तो बच्चों थोड़ा सा इसको ग्राफ से हम समझते हैं, ग्राफ से, है ना। देखो किसी भी बॉडी का, है ना, एनर्जी क्या होता है, E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 है, तो क्या होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का बात करें, एक इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी, तो फिर हम टोटल एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है हम 0 मान रहे हैं, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि वहां पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखो तुम E बराबर 1/2 mv², एक काम करते हैं m से मल्टीपल करते हैं और m से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, 1/2 m² v²। बच्चों mv को क्या बोलते हैं हम, मोमेंटम बोलते हैं। तो देखो तो ये mv की जगह हम p पुट कर देंगे, तो m² v² है, तो यहाँ पे p² हो जाएगा /2m, E बराबर p²/2m, है ना। अब बच्चों क्वांटम मैकेनिज्म में पढ़े थे, p बराबर जो होता है h कट k होता है ना। h कट क्या है, मेरा डिराक कांस्टेंट, है ना, और k यहां पे क्या है, वेव वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो जब भी हम k का बात करेंगे तो समझ जाना कि मोमेंटम का बात कर रहे हैं हम, क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन है ना। तो अब देखो बच्चों,
क्या होता है ई, यहाँ पे क्या होगा, ई बराबर एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बट 2m, है ना। ई जो है प्रोपोर्शनल हो गया के स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो तो ये इसका अगर हम ई और के के बीच ग्राफ बनाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा, पाराबोला, पाराबोला बनेगा ना बच्चों। ये क्या है, पाराबोला, ठीक है बच्चों। अब देखो एक ई और के के बीच में हम एक काम करते हैं, एक एक्सिस ये लिए, एक एक्सिस ये लिए, तो इधर हम ये रखते हैं, ई, इधर हम के रखते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे हाइपरबोला सॉरी पाराबोला दिखाएं, दो दिखाएं। अब देखो ऊपर वाला जो है, ऊपर ये पाराबोला जो है वो कंडक्शन बैंड के लिए, इसके लिए, और ये जो देखो ये ईसी, ये मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, है ना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कंडक्शन एनर्जी का कंडक्शन एनर्जी लेवल क्या बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो तो अगर हमको वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, जस्ट इसका हम रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स। देखो तो ये रिवर्स कर दिए, ये मेरा रिवर्स पाराबोला हो गया। ये हो गया वैलेंस बैंड का ग्राफ, ये भी क्या हो गया, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, है ना। जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, मेरा एनर्जी घटता है, तो इधर नीचे आएंगे तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ये समझो, ये समझो, है ना। ये जो हो गया, ये ग्राफ जो हो गया, ये हो गया कंडक्शन बैंड के लिए, और ये जो हो गया, ये हो गया वैलेंस बैंड के लिए, ठीक है। ये मेरा ईसी कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी, और ये मेरा ई भी वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां पे जाएगा, है ना, और जहां यहां ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, ये तुरंत यहां पे आना चाहेगा, और जिस समय ये आएगा उस समय एनर्जी को दो रूप में बाहर निकालेगा, आ तो हीट के रूप में, आ तो फिर लाइट के फॉर्म में, है ना। कब लाइट के फॉर्म में निकलता है, कब हीट के फॉर्म में निकलता है, आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या लिख के आना है, नहीं लिख के आना है, अभी हम देखते हैं बच्चों। की और ध्यान रखना, यहाँ पे जो ग्राफ है वो ई और के बीच में है, एनर्जी और के मतलब एनर्जी और मोमेंटम के बीच में है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक में क्या होता है, मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, एक में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है ना। अब बच्चों ध्यान देना, जितना एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, अगर वही एनर्जी को रिलीज करता है तो हम ये बोलेंगे कि एनर्जी जो होता है वो एनर्जी क्या है, कंजर्व है। मान लो कि यहाँ की एनर्जी है वो 2 जूल, और 3 जूल एनर्जी लिया और पहुंच गए यहाँ पे 3 जूल लेके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 जूल। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो क्या करेगा, 3 जूल बाहर किया, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि एनर्जी जो है वो कंजर्व है, क्या है, कंजर्व। क्या लिख के आओगे, नहीं लिख के आओगे, है ना, हम देखते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों लिख के क्या आओगे, है ना, 2 कॉलम बनाओगे, एक में लिखोगे डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर, एक में लिखोगे इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर, ठीक है बच्चों। पहला जो है डिफरेंस देखो, फर्स्ट एक ग्राफ बनाओगे, है ना बच्चों। एक ग्राफ में देखो तो ये कंडक्शन बैंड के लिए है, ये पाराबोला जो है कंडक्शन बैंड के लिए है, और ये जो पाराबोला है वो वैलेंस बैंड के लिए है। ये देखो ये कंडक्शन बैंड का ये मिनिमा है ना, इसको क्या बोलते थे हम, मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ईसी है। और ये देखो ये यहां पे ये मैक्सिमा है इसका वैलेंस बैंड का, और दोनों का डिफरेंस क्या होता था, ई, जिसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब देखो बच्चों इस ग्राफ में देखो दोनों सेम है बट ऑपोजिट, है ना। और जो ग्राफ है वो ई और के बीच में, एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, ठीक है बच्चों। तो हम बोलेंगे कि एनर्जी और मोमेंटम जो होता है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा फिर यहां से यहां आएगा तो इसमें से मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा बच्चों। सेम वैसे यहां पे देखो, देखो यहां पे देखो इसके ऊपर ये था, इस और इसके नीचे ये, यहां पे देखो तो ये है मेरे, ये ग्राफ जो है ये वैलेंस बैंड के लिए, और देखो इसके ऊपर नहीं है। अब कंडक्शन बैंड जो है इधर है, इधर ये जो ग्राफ है पाराबोला जो है कंडक्शन बैंड के लिए। अब ये जो लेवल हो गया ऊपर वाला, ये इसको बोलेंगे हम मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, और ये जो हो गया ये इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। अब दोनों के बीच जो एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, है ना। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो, है ना, थोड़ा ध्यान दो, इसका मैक्सिमा यहां पे
और इसका मिनिमा यहाँ पे है ना, मैक्सिमम यहाँ पे आओ, यहाँ पे के का वैल्यू कुछ होगा है ना, और इसका मिनिमा यहाँ पे, नीचे आओगे के का वैल्यू यहाँ कुछ होगा। दोनों में के का वैल्यू सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट है। मतलब ये बोलेंगे हम कि यहाँ पे जो होता है मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व नहीं होता है ना। ये मोमेंटम जो हमको गेन होता है वो डिफरेंट मतलब ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो गेन होता है वो डिफरेंट वैल्यू देता है हमको। यहाँ पे मोमेंटम का वैल्यू जो होता है डिफरेंट होता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे लिखे हैं मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड का मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड का मिनिमा अकर एट सेम मोमेंटम वैल्यू। जो अकर होता है ना, वो सेम मोमेंटम वैल्यू, इसका जो मोमेंटम वैल्यू होता है क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। यहां पे क्या है? मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड और मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड है ना, अकर एट डिफरेंट मोमेंटम वैल्यू। यहां पे जो है मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड, मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड, दोनों का जो मोमेंटम वैल्यू क्या है? डिफरेंट है ना। अब देखो तो इसके लिए यहां पे है और कंडक्शन बैंड के लिए नीचे आओगे तो यहां पे है ना। तो पहला डिफरेंस ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरा डिफरेंस वही है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। यहां पे क्या है? मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जाएगा तो नीचे भी आएगा। तो यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है तो एनर्जी को लाइट के फॉर्म में बाहर करता है। एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, है ना। और लाइट किससे बनता है? फोनोन से, सॉरी फोटोन से, है ना। यहां पे जो बाहर होता है वो क्या होता है? फोटोन, ठीक है बच्चों। यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आता है तो जो एनर्जी इमिट होता है, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, यहां पे मोमेंटम जो कंजर्व नहीं होता है, एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहां पे जो एनर्जी बाहर होता है वो होता है हीट के फॉर्म में। कैसे होता है? हीट के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। देखो तीसरा डिफरेंस, दे आर नॉन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर। डायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्ट है, यहां से जाके इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है बच्चों। इसको डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, है ना। चौथा डिफरेंस, इसका जो यूज होता है बच्चों वो लेड में होता है और लेजर डायोड्स में होता है ना। और इसका जो यूज होता है वो होता है एम्पलीफायर्स में, रेक्टिफायर्स में, है ना, और ट्रांजिस्टर में, है ना। एम्पलीफायर्स क्या होता है, रेक्टिफायर्स क्या होता है, ट्रांजिस्टर कैसे होता है, इसको कैसे होता है, इसको बाद में जानेंगे, ठीक है। पांचवा जो डिफरेंस बच्चों ये है ना, इसका एग्जांपल है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, है ना। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एग्जांपल के तौर पे गैलियम आर्सेनाइड GaAs, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। इसको हम बोलते हैं, इसका जो एग्जांपल है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसका एग्जांपल है सिलिकॉन जर्मेनियम। हम लोग को पता है सिलिकॉन जर्मेनियम क्या होता है? इंट्रिंसिक होता है ना, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम में अगर आ गया तो इतना लिख दोगे, 4 नंबर का रहा तो 4 नंबर मिल जाएगा, अगर 6 नंबर का तो 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ओके।